नमस्कार, बिजनेस एक्सप्रेस के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबर विस्तार से। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने शनिवार को राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की कारोबार सुगमता रैंकिंग जारी की। इस रैंकिंग में आंध्र प्रदेश के ने अपना पहला स्थान बरकरार रखा। उत्तर प्रदेश दूसरे और तेलंगाना तीसरे स्थान पर रहा। तेलंगाना पिछली बार दूसरे स्थान पर था, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश ने उसे पीछे कर दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने यह रैंकिंग जारी की। हीरो मोटोकॉर्प के चेयरमैन और एमडी पवन मुंजाल का मानना है कि कोविड-19 महामारी भारत के वाहन और कल्प ऊर्जा क्षेत्रों के लिए वैश्विक केंद्र बनने का अवसर है। उन्होंने कहा कि इन उद्योगों को इस अवसर को गंवाना नहीं चाहिए। मुंजाल ने शनिवार को भारतीय वाहन कल्प ऊर्जा विनिर्माता संघ के वार्षिक सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान में वाहन उद्योग महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान में वाहन क्षेत्र अन्य उद्योगों की अगुवाई कर सकता है। पिछले 2 महीनों के दौरान देश में 1 करोड़ रुपए और उससे अधिक कीमत के लग्जरी मकानों की बिक्री बाकी सेगमेंट्स के मुकाबले बेहतर रही। इसकी वजह यह है कि कोरोना वायरस महामारी ने अमीरों को सस्ते में लग्जरी मकान खरीदने का मौका दिया है। साथ ही बिल्डर्स पेमेंट के कई आसान विकल्प भी दे रखे हैं, जिससे इस सेगमेंट के मकानों की बिक्री बेहतर हुई है। भारतीय कंपनियों ने गिरती अर्थव्यवस्था के बीच रिकॉर्ड 2.24 लाख करोड़ रुपए की इक्विटी पूंजी जुटाई है। रिफिनिटिव की डेटा आधारित रिपोर्ट के मुताबिक बैंक भविष्य की आर्थिक अनिश्चितता को देखते हुए बैलेंस शीट को मजबूत कर तैयारी कर रहे हैं। फंड जुटाने में बैंक सबसे आगे हैं। साथ ही कॉर्पोरेट्स बाजार की बदली हुई परिस्थितियों को देखकर तैयारी कर रहे हैं। निवेश हासिल करने का यह रिकॉर्ड पहली तिमाही में जीडीपी ग्रोथ में 23.9% की भारी गिरावट के बावजूद बना हुआ है। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना संकट के कारण होटल सेक्टर में आई मुश्किलों के चलते होटल कंपनियों का कारोबार बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। ऐसे में होटल कंपनी ओयो ने मई से छुट्टी पर भेजे गए अपने कर्मचारियों की छुट्टी को अगले 6 महीने के लिए बढ़ाकर 28 फरवरी 2021 तक करने का फैसला किया है। साथ ही स्वयं से कंपनी छोड़ने का भी विकल्प दिया है। इससे पहले कंपनी ने 4 मई से कर्मचारियों को अगले 4 महीने के लिए छुट्टी पर भेजा था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पर्सनल गोल्ड लोन की ब्याज दरों में कटौती की है। ब्याज दर को 7.75% से घटाकर अब 7.50% सालाना किया गया है। इसके तहत ग्राहक सोना रखकर 50 लाख रुपए तक का कर्ज ले सकता है। एसबीआई के अनुसार न्यूनतम कागजी कार्रवाई और कम ब्याज दरों के साथ बैंकों द्वारा बेचे गए सोने के सिक्कों सहित सोने के गहनों गिरवी रखकर बैंक से गोल्ड लोन का लाभ उठाया जा सकता है। नई ब्याज दर 30 सितंबर तक मान्य रहेगी। पीयूष गोयल ने भारत में काम कर रही वाहन कंपनियों से अपनी मूल कंपनियों को रॉयल्टी भुगतान कम करने को कहा है। उनका कहना है कि इससे संकट से गुजर रही ऑटो इंडस्ट्री को उभरने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि देश के व्हीकल मार्केट पर व्हीकल कंपनियों की अच्छी खासी पकड़ है और वे अपनी पेरेंट कंपनियों को कई करोड़ डॉलर का रॉयल्टी भुगतान करती हैं। रॉयल्टी में कमी उनकी कैश फ्लो की समस्या को कम कर सकती है। इससे गाड़ियों की कीमतें कम करने और घरेलू बिक्री को बढ़ाने में मदद मिलेगी। सरकारी तेल कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के ग्राहकों को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार ने कहा कि बीपीसीएल के प्राइवेटाइजेशन के बाद भी ग्राहकों को कुकिंग गैस सब्सिडी मिलती रहेगी। सरकार ने कंपनी के संभावित निवेशकों को स्पष्ट किया है कि मैनेजमेंट में बदलाव के बाद भी मौजूदा सिस्टम में कोई बदलाव नहीं होगा। किफायती सेवाएं देने वाली एयरलाइंस गो एयर ने शनिवार यानी आज से अपनी घरेलू नेटवर्क में 100 से अधिक नई उड़ानें जोड़ने जा रहा है। इन उड़ानों में मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, अहमदाबाद, हैदराबाद, कोलकाता, पुणे, लखनऊ, नागपुर, वाराणसी, जयपुर, पटना, रांची, गुवाहाटी, चंडीगढ़, श्रीनगर, लेह और जम्मू से नए कनेक्शन शामिल हैं। गो एयर को उम्मीद है कि 21 सितंबर तक उसकी ऑपरेशनल कैपेसिटी कोविड-19 से पूर्व के 45% पर पहुंच जाएगी। वहीं 15 अक्टूबर तक ऑपरेशनल कैपेसिटी बढ़कर 60% तक पहुंच जाएगी। गो एयर के सीईओ कौशिक खोना ने एक बयान में कहा कि घरेलू विमानन उद्योग की स्थिति धीरे धीरे सुधर रही है। अगर आप कार, मोटरसाइकिल और स्कूटी समेत 2 व्हीलर और 4 व्हीलर गाड़ी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए राहत भरी खबर है। कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन से भारी दबाव और सुस्ती झेल रही भारतीय ऑटो इंडस्ट्री को केंद्र सरकार बड़ी राहत दे सकती है। दरअसल सरकार सभी तरह के व्हीलर्स पर जीएसटी रेट में 10% कटौती करने पर विचार कर रही है। मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस प्रकाश जावड़ेकर ने शुक्रवार को कहा कि सरकार सभी तरह के वाहनों पर जीएसटी रेट में 10% कटौती करने की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की मांग पर विचार कर रही है।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।